मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी बुरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम उपदेशा अमृत ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने लिखा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का श्लोक संख्या है 8। ये श्लोक क्या कहता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना रूप गोस्वामी की कृपा के, अर्थात बिना रूप गोस्वामी के ग्रंथ अध्ययन के, जितना भी उन्होंने इस कलयुगी जीव के लिए दिया है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो व्यक्ति भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत का जरूर अनुशीलन करें, इसका अध्ययन करें, जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, क्योंकि ये उद्देश्य भगवान तक पहुंचा सकता है,
ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जरिया है जो भगवान तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें आना पड़ेगा। फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु, फिर वही पिता, नए पिता, फिर उनको छोड़ना, वो शमशान घाट, ये सब हमारे जीवन की कथा है। इस जीवन की कथा को ज्यादा ना बोलते हुए हम आज उपदेशा अमृत का जो ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है उसके 8वें श्लोक पर मनन करते हैं। ये श्लोक क्या कहता है? स्यात् तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नयज्यो तदानुगामी जनानुरागी कालद नयद अखिलम उपदेश सारम। जितने भी रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं, रूप गोस्वामी ने अपार भंडार लिखा है हमारे गौड़िया संप्रदाय के। वही हमारे गौड़िया संप्रदाय कृष्ण भक्ति के स्तंभ है। हम अपने आप को रूपानुगा कहते हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य चलने वाले। जो व्यक्ति अगर भजन भक्ति कर रहा है गौड़िया संप्रदाय में, वो अपने आप को रूपानुगा कहेगा। अनुगत्य में चल रहा है, जो रूप गोस्वामी ने दिया है उनको फॉलो कर रहा है, इसलिए कहते हैं रूपानुगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी पुस्तकें ग्रंथ मैंने दिए हैं इस भजन समाज को, भजन करने वाले व्यक्तियों को, उसका आज मैं निष्कर्ष दे रहा हूं। इस श्लोक में उन्होंने कहा कालद नैद अखिलम उपदेश सारम, सारे उपदेशों का सार मैं इस श्लोक में दे रहा हूं। तो आज आप एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर मनन करेंगे, जिससे कि आप रूप गोस्वामी के जितना भंडार उन्होंने दिया है, सालों साल पढ़ने पर भी वो भंडार खत्म नहीं होगा, ये हमने देखा। और अपार है, वो समुद्र के समान है जिसका कोई अंत नहीं है। इतना उन्होंने हमें दिया। कुछ ग्रंथ तो लापता हो गए, गुम गए, लेकिन जो अभी हमारे गौड़िया समाज में उपलब्ध है वो भी भंडार है, वो भी पूरा सागर है। उन्होंने उसको ग्रहण किया है भगवान चैतन्य महाप्रभु से। तो ये श्लोक क्या कहता है, इसके ऊपर मनन करिए। खास आज इस पे मनन इसलिए करेंगे क्योंकि कालद नैद अखिलम उपदेश सारम, मेरे जितने भी उपदेश हैं उसका सार मैं अब इस श्लोक में दे रहा हूं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या है? तन नाम रूप स्मृतियों, तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु, सुकीर्तनानु मतलब कीर्तन करो। क्या है कीर्तन का मतलब? है भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का प्रचार करो और उपदेशों को पढ़ो और अपने जीवन को निकालो। सुकीर्तनानु, उनका नाम, तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृतियों, स्मृतियों मतलब अपने स्मरण में लाओ। स्मृतियों क्रमेण, क्रमेण मतलब इन ऑर्डर, उस क्रम से। क्या है? नाम, नाम से रूप, चरित्र आदि, आदि मतलब एटसेट्रा, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सब आएगा। कहते हैं तन नाम रूप चरित आदि स्मृतियों सुकीर्तनानु, स्मृतियों क्रमेण रसना, स्मृति में आएगा। इस क्रम से नाम करोगे तो चरित्र आएगा, नाम करोगे, कीर्तन करोगे तो ये सब चीजें आएंगी। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, ये सब आपको उस नाम में मिलेगा। तो कहते हैं सुकीर्तनानु स्मृतियों क्रमेण रसना, रसना मतलब जो रस लेती है अर्थात जबान। रसना मनसो नियज्यो, अपने मन को और रसना को, अपनी जबान को और मन को इसमें नियोजित करो, इसमें लगा लो। तो क्या है? स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो कालद नयन अखिलम उपदेश सारम। कालद मतलब अपना काल, 24 घंटे। कालद नयन अखिलम, अपना सारा काल इसमें कर सकते हो तो कर लो। कालद नयन अखिलम उपदेश सारम। जनानुरागी तदानुगामी, साथ में बोला स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नयज्यो तदानुगामी। जनानुरागी कैसे करो? ये सब नाम रूप गुण की ये सब कीर्तन करना है तो क्या करना है? किसी के अनुगत्य में। तदानुरागी, किसी अनुरागी, कोई प्रेमी भक्त
जो वृंदावन में बसा हुआ है, जो उन लीला कथा में डूबा हुआ है, उसके पीछे लग जाओ। तदानुगामी जनानुरागी, वो जन जो अनुरागी है, जिसके हृदय में ये भगवान के लीला कथाएं हिलोड़े कर रही हैं, उछल उछल के बाहर आ रही हैं। जैसे हमारे सदगुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने वो उन लीलाओं को बता के हमारे हृदय में उसको एक थोड़ा सा, एक बूंद भी हम चाहते हैं कि उनकी कृपा का एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे अनुरागी जन, ऐसे उस रस में डूबे हुए जनों के अनुगत्य में करो। अकेले बैठ के अगर हम अपने घर में उसको पढ़ेंगे या हम सोचेंगे अरे हम वृंदावन हो आए, हम तो वृंदावन हर हफ्ते जाते हैं, वो वृंदावन नहीं दिखने वाला। और अगर अकेले बैठ के हम अपने ज्ञान और अध्ययन से उन श्लोकों को याद करने वाले हैं, उससे भी नहीं होगा। तो यहां पे बोला तदानुगामी जनानुरागी, उन अनुरागी, उन प्रेमी भक्तों के अनुगत्य में इस काम को करोगे तुम, उनके अनुगत्य में, उनके फॉलोइंग में, गाइडेंस में, उनके गाइडेंस में तुमने ये काम करना है। कालद नय अखिलम, अपने पूरे काल अगर कर सकते हो 24 घंटे के 24 घंटे तो ये कर लो। अखिलम उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का मेरा सार है। रूप गोस्वामी ने कहा जितने भी उपदेश चल रहे हैं उनका सार ये है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, सुकीर्तनानु, सुकीर्तनान मतलब कीर्तन, और उनके जितने भी गुण लीलाएं हैं उनको बोलना और सुनना और कीर्तन करना। सुकीर्तनानु स्मृतियो, अपने स्मरण में लाओ, स्मृतियो उनको याद करो, स्मृतियो क्रमेण रसना, इस क्रम से नाम, रूप, चरित्र, लीला, धाम, परिकर, ये सब ऐसे क्रम से चलेगा। पहले नाम लोगे तो नाम से आपको उनके लीला कथा में उनकी रुचि आएगी, इंटरेस्ट जागेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, स्मृतियो क्रमेण रसना, अपने रसना, रसना मतलब जीव को, रसना रसना मनसो नियज्यो, अपने जबान और मन को इसमें लगाओ। लेकिन मन लगता नहीं है, मन भाग रहा है, हम बोल रहे हैं तो मन इधर उधर जा रहा है, ये मन का कार्य है। कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण को बोला चंचलम ही मना कृष्णा। भगवत गीता में एक जगह आके जब कृष्ण ने बोला कि तू अपना ध्यान मेरे में लगा दे, तो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन चंचल है अर्जुन, कृष्ण मैं क्या करूं, ये अर्जुन ने कृष्ण को बोला। तो क्या मतलब हुआ, अर्जुन भी कह रहा है हालांकि मैं एक धनुर्धारी हूं, एकाग्र मन से मैं एक व्यक्ति को देख के उसको मार सकता हूं। देखो अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धारी था। जब उनके द्रोणाचार्य ने, उनके गुरु ने उनको बोला, पांचों पांडवों को, कि देखो इस चिड़िया को मारना है, चिड़िया पेड़ पे बैठी है और उस पेड़ का लिशकारा पानी में पड़ रहा है, पानी हिल रहा है, और चिड़िया में भी चिड़िया की आंख को मारना है, और उसी पानी को देख के उस पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया को मारना है। तो जब अर्जुन को पूछा गया तेरे को क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। कितना एकाग्र होके उसने उस चिड़िया की आंख तो देख ली, लेकिन जब मन की बात आई तो कृष्ण को क्या बोला अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन ओ कृष्ण बड़ा चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है, कभी यहां भागता है कभी वहां भागता है। तब कृष्ण ने उसको उत्तर दिया कि अपने मन को कैसे करना है और किस तरह से मन को इकट्ठा करके मेरे ध्यान में लगाना है, ये बातें भगवत गीता में कही गई। वो हमारा आज चर्चा का विषय ना होके अभी हमारा ये इच्छा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक जहां पे मन को नियज्यो, मन को कैसे एकाग्र करके भगवान में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। देखिए मन तो बहुत ही, गुरुदेव तो कहते हैं मन बड़ा हरामी है, ये बात नहीं मानता। रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसको अपने एक मन शिक्षा, उनका एक ग्रंथ है, उसको कभी हम लेंगे तो वो भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन को बड़ा समझाते हैं। हमारे गुरुदेव एक अच्छी कथा सुनाते थे और गुरुदेव ने और हमारे गुरुवरों से हमने सुना है कुछ ऐसी कथाएं जो जिनको
हमें अगर याद आती हैं तो हम आपके सामने उनको कह देते हैं, क्योंकि ये तो परंपरा से जो हमारी कथाएं चली आ रही हैं, हमने गुरु वैष्णवों से जो सुना है, उन्होंने एक कथा सुनाई जो मुझे याद आ रही है। उसमें उन्होंने कहा, कहते हैं देखो एक गरीब आदमी था, वो सड़क पे बैठा था और मन उसका कहाँ कहाँ जा सकता है, किसी का भी मन कहीं भी जा सकता है। तो वो गरीब आदमी सोच रहा है बैठ के कि कैसे मैं धन कमाऊं। तो इतनी देर में एक अमीर व्यक्ति आता है, उसने कुछ दुकान से कोई सामान खरीदा। सामान था मक्खन, उसने 50 किलो मक्खन खरीदा। तो ये गरीब आदमी के पास आके वो बोलता है, अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, तुम इस मक्खन को लेकर चलो और मेरे घर तक पहुंचा दो। तो ये गरीब व्यक्ति ने सोचा, अरे अच्छा मौका है पैसे कमाने का, तो उस अमीर व्यक्ति के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसने बोला मैं 50 रुपए दूंगा तेरे को। तो इस व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने उस मक्खन को उठा लिया और चल रहा है। चलते चलते वो सोच रहा है, अरे अब मैं इस 50 रुपए से 2 चूजे खरीदूंगा, चिकन, 2 छोटे मुर्गी के बच्चे खरीदूंगा और उन बच्चों को पालूंगा, और वो पाल के जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनमें से बड़े अंडे आएंगे, उन अंडों में भी बड़े सारे चूजे चिकन निकलेंगे और मैं उनको भी पालूंगा। एक बहुत, अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ अभी क्या कर रहा है, मक्खन को लेके जा रहा है उसके पीछे। किसके पीछे? उस अमीर आदमी के पीछे जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे अंडे होंगे, अंडे इतने सारे होंगे, कुछ चूजे चिकन बन जाएंगे और कुछ मैं क्या करूंगा, अंडे का व्यापार शुरू कर दूंगा, मेरे को बड़ा पैसा आने लग जाएगा। और जहां पे, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था, आज इस अमीर व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, वहां की दुकान मैं खरीद लूंगा जहां मैं बैठा था। और जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं अब कई गाय और भैंस भी खरीद लूंगा, उनका भी दूध निकालूंगा और मेरे पास डायरी फार्म हो जाएगा। और डायरी फार्म जब हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, बड़ी मशीनें लगाऊंगा और मेरा दूध भी बिक्री होने लग जाएगा। और फिर मुझे बड़े अच्छे घर से कोई बड़ी सुंदर स्त्री का कोई एक रिश्ता आ जाएगा और मैं बड़े नखरे से हाँ करूंगा, ठीक है, तो मुझको एक बड़े अच्छे परिवार की स्त्री का एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा जिससे मेरा विवाह हो जाएगा। और इधर मेरा व्यापार इतना बढ़ रहा है और क्या होगा कि मेरे को समय नहीं मिलेगा पैसे गिनने का। उधर मेरे परिवार में मेरे बच्चे हो जाएंगे और मेरे 1-2 बच्चे 3 हो जाएंगे। इधर मेरा व्यापार इतना बढ़ जाएगा और मैं दोपहर के समय में एक दिन पैसे गिन रहा हूँगा। तो जब मैं पैसे गिन रहा हूँगा जो मैंने दिन में व्यापार कर लिया, तो फिर मुझे मेरा लड़का जो है बुलाने आएगा कि मेरी माँ ने आपको बुलाया है। तो मैं कहूँगा, अरे हट, अभी रुक, मैं थोड़े पैसे गिन रहा हूँ। इस सपने में वो चल रहा होगा, तो वो चल रहा है और कह रहा है, अच्छा, मेरे बार बार मना करने पे भी वो बच्चा वापस आएगा, सुनो पिताजी, माँ बुला रही है, आपने खाना नहीं खाया है। तो थोड़ी देर बाद मेरे को गुस्सा आएगा, अभी भी मैं पैसे गिन रहा हूँ और अभी भी लोग मेरे से मेरा सामान मांग रहे हैं, कोई अंडे लेके जा रहे हैं, कोई दूध लेके जा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो मैं वो लड़का मेरे पास दोबारा आएगा, पिताजी माँ बुला रही है, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। तो मैं उसको लात मार दूंगा, बड़ी जोर से लात मारूंगा, वो फिर आएगा, मैं फिर लात मार दूंगा, मैं उसको बड़ी जोर से लात मारूंगा। तो एकदम उसको झटका लगता है। वो लात मार रहा था उस व्यक्ति को जिसके वो 50 किलो का मक्खन लेके गया। 50 किलो का वो मक्खन जब लेके गया, जो व्यक्ति मार रहा था उसको, और ये सपने में उस अपने बच्चे को मार रहा था। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, इसको उतनी जोर से मारा कि इसका मक्खन गिर गया। जब मक्खन गिर गया तो उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं तेरे को 50 रुपए भी नहीं दूंगा, तूने मेरा मक्खन गिरा दिया और मेरे जितना भी सामान था नुकसान कर दिया तूने। ये व्यक्ति जो गरीब था खड़े होके बोलता है, अरे तेरा तो मैंने मक्खन 50 रुपए किलो का खराब कर दिया,
तूने तो मेरे परिवार को खत्म कर दिया, तूने मेरी सुंदर स्त्री को खत्म कर दिया, तूने मेरी डेयरी फार्म को खत्म कर दिया, तूने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। ये मन की चाल देखिए, कितनी लंबी मन की चाल चली कि उस थोड़े से समय में एक व्यक्ति कितने सपने ले बैठा। ये है मन की चाल, कहां से कहां हमें दौड़ा के ले जाता है ये मन, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं पल की खबर नहीं और समान 100 साल का। ये है मन का खेल। 100 साल का सामान इकट्ठा करने चला है 1000 साल का, और पल की खबर नहीं कि क्या होगा, कब पड़ जाएगी ये लात। ये लात है समय की लात, ये मृत्यु की लात है। वो लात जो पड़ी है, ये लात पड़ती है, इसको कहते हैं मृत्यु, जो सब कुछ खींच के ले जाती है। जब एक व्यक्ति को लात पड़ती है समय की, वो चिल्लाता रहता है मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, ये सब छूट जाता है। मन पता नहीं किस खेल में जाता है, मन इसको भूल जाएगा, मन इस चीज को भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ना है। मन हजारों साल का सामान इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, पल की खबर नहीं। हम इस बात को यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इसलिए रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में बोला, स्मृतियो क्रमेण रसना मनसी नयज्यो। स्मृति, अपनी स्मृति में क्या लाओ, तन्नाम रूप चरित आदि संकीर्तनानु। नाम, भगवान का नाम, रूप, चरित्र आदि को अपने मन और जबान पे लाओ। पहले उन्होंने रसना बोला, रसना मतलब जबान। पहले इस जबान में लेके आओ भगवान का नाम, और उससे उसका चरित्र आएगा, उसका लीला आएगी, मन भी लग जाएगा। मन का मैंने खेल बताया, इस कथा से ये पता चलता है कि मन कितने सपने ले लेता है। उस व्यक्ति ने बोला, अरे तूने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, सबको नष्ट कर दिया, जबकि था कुछ भी नहीं। था क्या? मन कितने सपने ले बैठा। तो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, वो इस बात को करते हैं, मन को शिक्षा देते हैं। एक हमारा ग्रंथ है जो फिर कभी हम लेंगे, जिसको मन शिक्षा कहा गया है। इसमें भी ऐसे कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें मन को शिक्षा दी गई है। आज हम एक श्लोक पे मनन करते हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं, असद वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वसहारिणी कथा मुक्ति व्याग्रहा न शरणु सर्व आत्मगिलिनी अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति वितो व्योम नयनी ब्रजे राजा कृष्ण स्वरति मनिदो भज मना। मेरे प्यारे मन तू भज, किसको? ब्रजे राधा कृष्ण, ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। शुरू कहां से करा उन्होंने? असद वार्ता। ये मन जो है ना, इस संसार की असत्य कथाओं में लगा हुआ है। कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, कितना धन दौलत, कितना बिजनेस बढ़ा लिया, कितना परिवार बढ़ा लिया, कितना भोग विलास का सामान इकट्ठा कर लिया, ये मन इसमें लगा हुआ है, प्लानिंग में। तो कहते हैं असद वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्वहरणी। कहते हैं जितनी भी वार्ताएं हैं ये तेरी असत्य हैं, ये एक वैश्या की तरह हैं। वैश्या क्या करती है? असद वैश्या, जब एक व्यक्ति वैश्या के पास जाता है तो वैश्या उसको नाच दिखाती है, रंग दिखाती है, उसका सब कुछ लूट लेती है, जितने भी जेब में पैसे होते हैं सब निकाल लेती है। और यहां तक कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि वो इज्जतदार व्यक्ति वैश्या के पास गया है, उसकी समाज में भी बेइज्जती और इज्जत भी लुट जाती है। तो कहते हैं कि ये जो असत वार्ताएं है मेरे प्यारे मन, जब तू करता है ना, ये तेरी मति को हरण कर लेती, जैसे वैश्या हरण कर लेती है एक व्यक्ति की बुद्धि को। तो कहते हैं मेरे प्यारे मन, ये जो असत वार्ताएं तू कर रहा है, जो भगवान की वार्ता तो सत्य वार्ता है, वो सच्ची है, ये तो झूठी वार्ताएं तू कर रहा है, आज है और कल नहीं है। असद वार्ता वेश्या, ये वेश्या के समान है। सर्वस्वहरणी मति, तेरी मति हर लेगी, अच्छी बुद्धि तेरी हर लेगी। असद वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्वहरणी कथा मुक्ति व्यग्रहा। ये मुक्ति की बात अगर कोई करे, अरे ये संसार झूठा है, जैसे ब्रह्मवादी लोग, योगी मुनि इस संसार को झूठ बोल के कि भाई ये झूठा है, ये झूठा नहीं है, टेम्परेरी है, ये अस्थाई है।
लेकिन सच्चा तो है ना, टेम्पररी तो सच्चा है ये। तो कहते हैं कि तथा मुक्ति व्यग्रहा सर्वात्म गिलनी, कहते हैं मान लो इसको, इस संसार की बातें छोड़ के तू मुक्ति की बातें करता है, ब्रह्म ज्योत में मिलने की बातें करता है, संसार से मुक्ति चाहता है क्योंकि तू दुखी हो जाता है, तो कहते हैं कि तू मुक्ति की बातें भी कर रहा है, ये एक भूखी शेरनी की तरह है, तेरे को खा जाएगी। तथा मुक्ति व्यग्रहा सर्वात्म गिलनी, तेरा सब कुछ ही हरण कर जाएगी ये मुक्ति। मुक्ति की बातें करेगा तो भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की नित्यता, ये सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि तू आत्मा को ही खत्म करने चला है, उसमें मिल जाने की बात कर रहा है। अरे यहां तक कि उन्होंने कहा ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मनी दो, ब्रज के राधा कृष्ण की बात कर। अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति वितो व्योम नयनी, अरे तू लक्ष्मीपति अर्थात लक्ष्मी नारायण की भी बातें छोड़ दे। बताओ कितनी ऊंची बात करी। लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर रस का अंतर है। नारायण बंसरी नहीं पकड़ता, नारायण रास नहीं रचाता, नारायण और कृष्ण में अंतर है। नारायण मोरपंखी नहीं पहनता, ये रस की बात है, ये फिर कभी बताएंगे। नारायण और कृष्ण एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन रस दृष्टि से कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, नारायण की कोई मां नहीं है, वो स्वयं प्रकटित नारायण है, वो भगवान है। लेकिन कृष्ण ने तो वो वात्सल्य रस का आस्वादन यशोदा मां के गर्भ में से निकल के आस्वादन किया। ये क्या हम उस भगवान को वंचित कर दें, भगवान के मां के वात्सल्य रस का हम वंचित कर दें? तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण में भी इतना रस नहीं है जो कृष्ण की लीला कथा में है। तो मेरे प्यारे मन, तू लक्ष्मी नारायण की जो ऐश्वर्यमय बातें हैं, भगवान के 4 हाथ हैं, कृष्ण के 2 ही हैं, तो जितनी भगवत्ता बढ़ जाएगी उतना प्रेम कम हो जाता है। जितना भगवान का ऐश्वर्य ज्यादा बढ़ेगा, एक भक्त डर जाएगा। तो ब्रज के भक्त भगवान से डरते नहीं है, उसको पकड़ लेते हैं, यशोदा मां उसको बांध देती है। वही नारायण को नहीं बांध सकते, क्योंकि वो उसका ऐश्वर्य है, 4 हाथ है जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म है। इसीलिए मेरे प्यारे मन, तू अपि त्यक्तवा, त्याग दे अपने मन से, लक्ष्मी नारायण की सेवा भी छोड़ दे और किस में लग जा, ब्रज के राधा कृष्ण के रस में लग जा मेरे प्यारे मन। तो कहते हैं शुरू कैसे करेगा? तू शुरू करेगा कृष्ण के नाम से। ये नाम तेरे को कहां तक लेके जाएगा? ये नाम तेरे को इस संसार से हटा के स्वर्ग लोक से ऊपर मुक्ति लोक, ब्रह्म ज्योत, शिव लोक निकलता हुआ, ब्रह्म लोक, शिव लोक से निकलता हुआ तू कहां चले जाएगा? तू वैकुंठ धाम, वैकुंठ जहां पे जन्म मृत्यु भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण का लोक। उसके बाद अयोध्या, राम सीता का लोक, वहां पे भी राम जी ने भी अभी मोरपंखी नहीं है डाली और बंसरी नहीं पकड़ी, मर्यादा में रहे प्रेम करते हुए। उस लोक को भी पार करता हुआ तू कहां पहुंच जाएगा? तू ब्रज के राधा कृष्ण, जहां पे कृष्ण एक लड्डू के लिए भी एक किसी गोपी के घर जाके चुरा रहे हैं। जब तेरा ऐसा मन होगा, तेरा नाम अगर जितना शुद्ध होगा, तदानुगामी जनानुरागी। लेकिन ये तब होगा जब तू ये सब किसके अनुगत्य में करेगा? एक रसिक न, एक वैष्णव के अनुगत्य में करेगा। मैंने उसका लिश्कारा देखा, उस गुरुदेव का जिसने ऐसी रस की कथाएं हमें कही। आज हम उन्हीं रस की कथाओं को लेके आपके सामने आए हैं। तो उस नाम को जप करिए जो हमारे गुरुदेव ने दिया, जो कई और भी दे देंगे आपको, लेकिन एक सदगुरु के अनुगत्य में, तदानुगामी जनानुरागी, ऐसे अनुरागी जन के अनुगत्य में अगर तू करेगा तो ये नाम तेरे को कहां तक लेके जाएगा? उस ब्रज के राधा कृष्ण तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे मन, तू अब नाम ले और भगवान से प्रार्थना कर, कृष्ण से, कि मुझे कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो उस नाम को वहां तक ले जाए। तो साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि हरि बोल,
सुखे